जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ा सा जन्माष्टमी का छोटा सा एक व्लॉग शेयर कर देती हूँ। तो बहुत छोटा सा मैंने व्लॉग बनाया था जिसमें कि मैंने सबसे पहले उठने के बाद यहाँ पर सबसे पहला काम हो जाता है कृष्ण जी के लिए भोग बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस तरीके से बना ली सारी मेवा पाव वगैरह जो भी बनानी थी। तो यहाँ पर मैं उसको सेट कर रही हूँ, साइड में ही यहाँ पर और चीज़ें भी कर रही हूँ। और यहाँ पर हमारी मेवा पाक बनकर तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने 2 तरीके की मेवा पाक बनाई थी, जो कि इस तरीके से बनाई थी। थोड़ा गुड़ और चीनी दोनों की बनाई थी, थोड़ी गुड़ की थोड़ी चीनी की। तो यहाँ पर मैं उनको प्लेट में निकाल कर अलग रख रही हूँ। तो ये दिन का टाइम था, जबकि दिन में मैंने ये सारा काम किया था, जो कि पाक वगैरह बनानी थी, जो भी चीज़ें वैसी बनानी थी वो मैंने सारे काम दिन में इस तरीके से अपने पूरे कर लिए थे। इस तरीके से इनको निकाल लेती हूँ प्लेट में साइड में। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सी पाक बनाई थी। तो यहाँ पर ये वाली तो मैंने बनाई थी थोड़ा चीनी की बनाई थी, और यहीं पर थोड़ी सी मैंने यहाँ पर गुड़ की बनाई थी। तो दोनों मैंने बनाई थी। तो यहाँ पर दोनों ही बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके की कुछ डेकोरेशन करी थी मैंने। तो यहाँ पर इस तरीके से पूरी झांकी बनाई थी मैंने, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो बर्थडे है तो यहाँ पर बैलून भी लगाए, साथ में फूलों की डेकोरेशन करी, और बहुत ही अच्छा हमारा ये जो झांकी है वो लग रही थी। तो साइड में ही मंदिर है, तो मंदिर को भी इस तरीके से मैंने क्लीन करके अच्छे से लगा दिया। तो ये भी बहुत ही अच्छे से लग गई थी। उसके बाद यहाँ पर सुबह की पूजा तो हो चुकी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक बार दिखा दिया जाए कि मैंने जो झांकी लगाई है वो कैसी लगाई है। उसके बाद आ जाती है यहाँ पर मतलब वो तो बन गई थी पाक वगैरह। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना कृष्ण जी का बर्थडे है तो एक छोटा सा केक भी बना दिया जाए। तो बस उसी के लिए तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर केक बनाने के लिए मैंने 2 लीटर दूध लिया था, जिसको कढ़ाई में डाल लिया है। और यहाँ पर ना इसका जैसे कि मतलब बिल्कुल गाढ़ा करना है, तो हमें धीरे धीरे ये गाढ़ा होता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आधा तो ये हो चुका था। उसके बाद मैंने शूट करना शुरू किया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने चीनी डाल दिए, जिससे जो हमारा ये दूध है ना एकदम दानेदार हो जाएगा। मतलब खोया ही हमें इसका बनाना है, मगर एकदम दानेदार, जिससे हम केक बना सकें। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूध तो साइड में हो ही रहा है, तो मैंने सोचा दूसरा काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन बहुत सारे काम एक साथ हो जाते हैं जो कि हमें बारी बारी से करने होते हैं, मगर सब कुछ मैनेज करना है तो इसी तरीके से काम तो करना पड़ेगा ही। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रखी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पंजीरी। तो यहाँ पर मैं आटे की पंजीरी बना रही हूँ, जिसमें कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब डालूंगी। तो यहाँ पर काजू बादाम को छोटा छोटा कट करके मैंने इस तरीके से घी में फ्राई कर लिया। उसके बाद थोड़े से मखाने भी हम घी में फ्राई कर लेंगे। तो दोनों गैस पर काम चल रहा है। तो यहाँ पर एक तरफ दूध इस तरीके से उबल रहा है, साइड में मैंने मखाने भी अच्छे से तल लिए हैं, और यहाँ पर हम इसकी पंजीरी बनाएंगे। तो यहाँ पर पंचामृत मैंने पहले ही बना लिया था, तो सिर्फ पंजीरी बनानी रह गई थी। तो आप लोग भी क्या पंचामृत पंजीरी बनाते हैं घर पर, मेरे को ज़रूर बताइएगा। उसके बाद यहाँ पर हम इस तरीके से डाल के थोड़ा सा घी हम यहाँ पर अपना आटा भून लेंगे। तो बहुत से लोग धनिया की पंजीरी बनाते हैं, बट यहाँ पर मैं आटे की बना रही हूँ। तो सबका अपना अपना होता है, सब अपने अपने हिसाब से अपनी मान्यता के हिसाब से चीज़ें बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से आटे को अच्छे से भून लिया। तो दोनों काम मतलब एक साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल तो हो रहा था, मगर उस दिन हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो पूरे दिन हमारा टाइम कैसे निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो दूध है ना वो गाढ़ा होना शुरू हो गया था। जब दूध गाढ़ा होता है तो फिर तो आपको रेगुलर इसको चलाना ही होता है। तो यहाँ पर मैंने इसे एक अच्छा टेक्सचर और एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। हमारे जो पाक में बहुत ही अच्छा सा केक बनकर हमारा तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा नीचे लगने लगा था। तो इस तरीके से हमारा जो ये है केक बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से सेट करने के लिए एक बर्तन लिया था, उसमें थोड़ा सा बटर पेपर लगाकर हम इसको सारे मिक्सचर को डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया थोड़ा सा, साथ में ही थोड़े से बादाम और काजू को कट करके ऊपर अच्छे से लगा दिया। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही अच्छा सा केक बनकर भी कृष्णा जी के लिए तैयार हो गया था। तो यहाँ पर ये सेट हो जाएगा, क्योंकि रात को हम इसे 12 बजे कट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको शाम को बनाया था 5-6 बजे, तो ये 6 रात के 12 बजे तक बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। अब दोनों चीज़ें हमारी हो गई थी, मैंने पंजीरी बना दी। उसके बाद आती है शाम की पूजा का टाइम। तो यहाँ पर 6 लगभग बज रहे थे। फिर उसके बाद मैंने शाम की आरती करी। और उसके बाद हम मतलब आप तो पता नहीं आप लोग ऐसा करते हैं नहीं करते हैं, बट हम इस तरीके से जन्म कराएंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छे से आरती करने के बाद पूजा करने के बाद कृष्ण जी का इस तरीके से सारा श्रृंगार उतार कर, और यहाँ पर एक खीरा लेते हैं, उसको बीच में से कट करके उसमें रख देते हैं, जिससे कि हम इनका कान्हा जी का जन्म कराएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इन्हें रख देना है। तो मेरे कान्हा जी
थोड़े बड़े हैं तो ऐसे बीच में तो नहीं आते, तो मैंने दोनों साइड से इस तरीके से पीसेस कट करके कान्हा जी को रख दिया। उसके बाद फूलों से इन्हें ढक देना है। तो सारे फूलों से मैं अच्छे से इन्हें ढक दूँगी और फिर हम रात को 12 जैसे ही बजेंगे फिर हम इनका जन्म कराएंगे। तो मतलब आप लोग भी इसी तरीके से पूजा करते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप भी इसी तरीके से जन्म कराते हैं क्या कान्हा जी का। तो यहाँ पर इस तरीके से फूलों से कवर कर देंगे अच्छे से और यहाँ पर हम इनको साइड में रख देंगे भगवान जी को और रात में हम अपने लड्डू गोपाल का जन्म कराएंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें करने के बाद तो क्योंकि खाना वगैरह बनाना था तो उसके बाद वो तो बात की बात हुई। सबसे पहले हमने अपनी पूजा वगैरह कर ली और यहाँ पर हाथ जोड़ लिए। आरती करने के बाद ही हम ये सारी चीज़ें करते हैं। पहले सुबह की पूजा करी थी, सुबह तो अच्छे से हमने इनको बैठाया, सारा श्रृंगार किया। उसके बाद रात में दोबारा श्रृंगार करा था। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने आरती ली, अपने बेटे को भी दी। उसके बाद हम थोड़ा नीचे चले गए तो नीचे बहुत ही सुंदर सा हमारा मंदिर सजा था। तो यहाँ पर इस तरीके से पूरी झांकी लगाई गई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। और यहाँ पर इस तरीके से लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी ये झांकी है हमारी और बहुत ही अच्छा सा मंदिर, मतलब सारे मंदिर इस दिन बहुत अच्छे से डेकोरेट होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से आप मंदिर का दृश्य देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद बाहर प्रोग्राम भी चल रहा था जिस पर इस तरीके से छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे थे। तो ये सारी लड़कियाँ थी, इस तरीके से छोटे छोटे बच्चे इतने मतलब कॉन्फिडेंस के साथ डांस करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, मतलब बड़े भी नहीं करते, इतना कॉन्फिडेंस इन बच्चों में होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से डांस परफॉर्मेंस चल रही थी। तो अभी टाइम था 12 बजने में तो हम थोड़ा नीचे गए, नीचे इस तरीके से बच्चों की डांस परफॉर्मेंस एंजॉय करी। देखिए कितनी छोटी सी लड़की ने बहुत ही अच्छा डांस किया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप परफॉर्मेंस, सोलो परफॉर्मेंस सब इस तरीके से हुई थी और बच्चे एक से एक सुंदर गेटअप में यहाँ पर डांस कर रहे थे। उसके बाद हम घर पे आ गए। उसके बाद मतलब ऊपर से हमारी बालकनी से भी सब कुछ दिख रहा था तो हम बाहर बैठ के थोड़ा सा देखने लगे और यहाँ पर इस तरीके से चल रहा था। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और काफ़ी लोग यहाँ पर एकत्र हुए थे। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से डांस वगैरह चल रहा है। उसके बाद मतलब अचानक मेरी आसमान में नज़र पड़ी और इस तरीके का दृश्य देखने को मिला जैसे कि आप देख सकते हैं। मतलब एक छवि सी मतलब मेरे को लगा ना, एक साथ मैंने देखा तो एक छवि एकदम कृष्ण जैसी, जैसे कि हाथ में बांसुरी लिए कृष्ण दिखाई दे रहे हो, बिल्कुल ऐसी छवि बनी थी। तो आपको भी क्या मतलब आसमान में ऐसा कुछ दिख रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मेरे को दिखा ऐसा तो मैंने इसकी वीडियो बना ली, कैप्चर कर लिया और मैंने सोचा इस वीडियो को आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो आप भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इस तरीके की छवि दिखी जैसा कि मेरे को दिखी थी। तो मैंने बेटे से कहा वो भी मतलब बिल्कुल कृष्णा जैसे यहाँ पर ये लग रहे थे। तो यहाँ पर मतलब मैंने इसका मतलब सुंदर दृश्य दिखाई दिया कि मतलब क्या ही बताऊँ। उसके बाद यहाँ पर 12 बज गए थे। तो 12 बजने के बाद अब हमारा आ जाता है कृष्ण जन्म की बारी। तो यहाँ पर अब हम इस तरीके से फूलों को हटाकर कीड़े में से अपने कृष्णा जी का जन्म कराएंगे, लड्डू गोपाल जी का। तो यहाँ पर इस तरीके से हम निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हम इनको लड्डू गोपाल को इस तरीके से हिलाते हुए और पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो पंचामृत में हम लोग घी, दही, शहद, दूध, गंगा जल सबसे हम इनका स्नान कराएंगे। तो यहाँ पर से पहले घी से स्नान कराएंगे, उसके बाद दही से, उसके बाद शहद से, उसके बाद हम दूध से, उसके बाद हम यहाँ पर गंगा जल से। तो इस तरीके से पंचामृत स्नान होता है जो कि हम कराते हैं। आप भी इस तरीके से स्नान कराते हैं तो ज़रूर बताइएगा। तो एक बार मैंने मॉर्निंग में भी कराया था और एक बार जब 12 बजे के बाद जन्म हुआ था तब भी मैंने इसी तरीके से स्नान कराया था। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इनको स्नान कराएंगे लड्डू गोपाल जी को, फिर उसके बाद अच्छा सा श्रृंगार करेंगे इनका। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इनको स्नान करा दिया है। अब बारी आती है श्रृंगार करने की। तो अब अच्छे से इनका श्रृंगार कर देंगे, इनको अच्छे से पहुँच के अच्छे से बैठा के इनका अच्छा सा सुंदर सा एकदम श्रृंगार करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से चौकी पर मैंने इनको बैठा दिया था। उसके बाद माला, हाथों में हम इनके मतलब कड़े पहनाएंगे, साथ में ही यहाँ पर मुकुट लगाएंगे और बांसुरी देंगे और हमारे कृष्णा बिल्कुल रेडी हो जाएंगे लड्डू गोपाल। उसके बाद हमें यहाँ पर झूला झुलाएंगे, आरती करेंगे और बाकी जो हमने जो केक बनाया था यहाँ पर वो भी कट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम पूरा श्रृंगार करने के बाद यहाँ पर इनको बैठाएंगे झूले में और फिर हम इन्हें झुलाएंगे झूला। और उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे केक कट। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने बैठा दिया और अब बारी आती है झूला झुलाने की। ये क्या शैतानी कर रहा है बेटा मेरा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने कर लिया था पूजा वगैरह और इस तरीके से पूजा करने के बाद यहाँ पर तिलक वगैरह लगाएंगे और फिर मेरे बेटे को तिलक लगाया। उसके बाद यहाँ पर अब आरती कर लेते हैं और सबसे पहले हम आरती से पहले थोड़ा केक काट लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हाथ लगाकर हमने कृष्ण जी से, लड्डू गोपाल जी से केक कटवा लिया था और इस तरीके से उनको भोग लगाया
और ये जो केक था ना, ये भी मतलब एकदम बढ़िया बनकर तैयार हुआ था, घर पे ही बनाया है, एकदम नेचुरल है। और साथ में जो खाने में इसका टेस्ट था ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, जब भी कोई अगर इस तरीके का बनाना है तो मार्केट का क्यों लाना, आप इसी तरीके से भगवान को भोग लगाना है तो अपने हाथ से बनाइए, मेहनत करिए, उससे जो है आपको मन को भी तसल्ली होती है और एक अच्छा लगता है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने फूलों की फिर अच्छे से सजाया, पूरा डेकोरेशन करी यहाँ पर, और फिर लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाया। तो यहाँ पर मेरा बेटा इस तरीके से बैठ के लड्डू गोपाल जी को झुला रहा है। और यहाँ पर उसके बाद हम करेंगे आरती। तो मैं यहाँ पर आरती की तैयारी कर रही थी जब तक वो यहाँ पर झूला झुला रहा था बैठ के। तो उसके बाद हम आरती करेंगे, उसके बाद अपना हम व्रत जो है वो हम खोलते हैं। तो आप व्रत जो खोलते हैं तो हम या तो हम सिंगार मतलब वो खाते हैं फलार वगैरह, या फिर आप कैसा खाना खाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम तो 12 बजे का फलार नहीं करते, पूरी या कोई सब्ज़ी बनाकर यहाँ पर हम उसे खाते हैं। यहाँ पर उसके बाद हमने आरती कर ली, और आरती करने के बाद जो हमारे वो है पूरी पूजा समाप्त होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे थे। तो इसी तरीके की पूरी जन्माष्टमी मैंने बनाई थी, पूरा दिन इसी तरीके से पूरा दिन निकला था, पूजा पाठ मतलब इतना सब कुछ, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है ना, ऐसे त्यौहार होते हैं तो इस तरीके से पूरा मतलब माहौल जो है ना चेंज हो जाता है। मार्केट में इतनी रौनक रहती है, साथ में घर का जो माहौल है पूरा चेंज हो जाता है, घर में डेकोरेशन और ये मतलब पूरा फीलिंग ही अलग होती है। फिर यहाँ पर एक केक वेक हमने सब करके, और यहाँ पर अब हम करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद।